हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम लाए क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 2 में और पार्ट 1 में हमने प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन इससे रिलेटेड सब चीजें देख ली थी। अब हम रिलेशन देखेंगे। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, यानी आर एंड एफ में हम क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे कि जो प्रकाश के परावर्तन में जो बनता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है ये देखेंगे। ये आपका 3 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो इसको आपको हम बताएंगे, बढ़िया से समझ लीजिए। पर इससे पहले कुछ चीजें रिवाइज कर देते हैं। तो हमने लाइट समझा था कि लाइट क्या होती है, द्वैत प्रकृति दर्शाती है। इन सब चीजों के बारे में देखा था। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। इन सब के बारे में हमने देख चुका था। फिर परावर्तन देखा था कि जब एक समतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। और इसमें दो कोण बनता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये सब चीजें हमने देख चुकी थी। अब हमारा ये है टॉपिक जिसका नाम क्या है, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना है, ठीक है। तो ये हम रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं और इसको शुरू करते हैं। बस इसके पहले वाला पार्ट देखे रहेंगे तो फिर ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए, पहले उसमें का एक टॉपिक छूट गया था। हमने उसमें अवतल दर्पण देखा था पर उत्तल दर्पण छोड़ दिया था। आइए पहले उत्तल दर्पण को समझ लेते हैं, फिर उसको समझ लेंगे। तो हमने बताया था अवतल दर्पण ऐसे बनता है, इसके एक भाग को कट करके अंदर सॉरी बाहर की तरफ से क्या कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है। तो ये आपका अवतल दर्पण बन जाता है। फिर उत्तल दर्पण के बारे में सीख लेते हैं कि उत्तल दर्पण कैसे बनता है, ठीक है। चलिए उत्तल दर्पण समझ लेते हैं। इसका फोकस, इसकी फोकस दूरी और इसका वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। तो सबसे पहले हम एक गोली दर्पण बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया गोली दर्पण। फिर इसको एक भाग से कट कर देंगे, ठीक है। चलिए एक भाग से कट करते हैं। ये हमने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया। अब इस पोर्शन को मिटा देते हैं। बस इतना जानिएगा कि इसका सेंटर पॉइंट ये है, ठीक, क्योंकि इसका बहुत यूज है। अच्छा समझ लीजिए, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये हमने बना दिया गोली दर्पण और इसको हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया। अगर गोली दर्पण के उभरे हुए भाग से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन होगा। अगर उभरे हुए भाग से तो उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण में जो इसका केंद्र होता है वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। और ये इसका क्या है, ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के जो दूरी होती है इसे क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। ये हो गया वक्रता त्रिज्या। फिर अब फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो पहले हमको इसके ऊपर क्या भेजना पड़ेगा, प्रकाश किरण। तो चलिए प्रकाश किरण भेजते हैं। अभी हमने एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण भेजी तो ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और फोकस किधर होगा, इस साइड होगा। तो हम मानेंगे पहले इधर से प्रकाश किरण चली जाएगी, हम मानेंगे कि ये कहाँ से होकर जा रही है, ऐसे फोकस से होकर जा रही है। ये जिस बिंदु से होकर जाएगी, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरण आई और ये यहाँ से निकल गई, हम मानेंगे इसका फोकस कहाँ है, दर्पण के पीछे। तो ये इसका क्या हो गया, फोकस। और इसके बीच की दूरी ये क्या हो गई, फोकस दूरी, ठीक है। ये हो गई फोकस दूरी। बस आपको इतना ही उत्तल दर्पण में समझना है कि जो इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो दर्पण के अंदर साइड होती है, ठीक है, इस साइड होती है। क्योंकि ये जिस खोखले गोले का भाग है, देखिए यहाँ से, अब ये इस खोखले गोले का भाग है और ये उसका सेंटर है। सेंटर को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। फिर ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या। फिर यहाँ से जब लाइट रेज भेजते हैं तो ये कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों फोकस से होकर जा रही है। तो इतना पहले भी समझिए कि मुख्य अक्ष के समांतर हमने कोई प्रकाश किरण भेजी तो वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। फोकस से होकर चली गई तो फिर फोकस से होकर चली गई तो फिर हमने अवतल दर्पण में देखा था कि ध्रुव और फोकस
बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। कि हमारा हो गया उत्तल दर्पण खत्म। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा जहां इंपॉर्टेंट लगे। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। अब हेडिंग लगा लीजिए, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। देखिए, फोकस वक्रता त्रिज्या r एंड फोकस दूरी f में रिलेशन निकालना है, तो इसके लिए हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा। ये बन गया हमारा एक अवतल दर्पण। ठीक है, अब अवतल दर्पण का ये क्या है, प्रधान अक्ष या फिर इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, और ये इसका क्या है, ध्रुव है। ठीक, ये इसका क्या है, f, और f और p के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। फिर यहाँ हो गया इसका, मान लीजिए ये जिस गोले का भाग है उसका सेंटर पॉइंट यहाँ C है, और C और P के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। अब आपको रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन देखिए क्या होता है इसमें, जो ये R होता है वक्रता त्रिज्या, वो क्या होता है, फोकस का दोगुना होता है, यानी 2f होता है। इसी को अगर f को यहाँ देते और 2 को नीचे, तो f बराबर होता है r/2। यही हमको जानना था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ये फार्मूला याद रखना है, इस पे सवाल आगे बनेगा, हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, या फिर इसको बोलते हैं जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। ये हमारा फार्मूला आप याद रखिएगा कि R बराबर 2f या f बराबर r/2। ये चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। ये फार्मूला आपका पेपर में भी पूछता है, 1-2 नंबर पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस में क्या संबंध होता है, या तो ऑप्शन में ये गिवन रहेगा या फिर ये गिवन रहेगा, तो दोनों आपको लर्न करना जरूरी है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, इसको लर्न कर लीजिएगा। अब हेडिंग लगा लीजिए, किरण आरेख की बनावट। क्या हेडिंग लगा लीजिए, किरण आरेख की बनावट। ये क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी बता रहे तुमको। ये किरण आरेख की बनावट, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे कि हम दर्पण पे अगर प्रकाश किरण भेज रहे हैं तो कहाँ से ये जा रहा है, ये चीजें अगर हमको नहीं डिस्कस रहेंगी तो फिर हम आगे प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे। तो हमको इसमें 4 नियम देखना है कि किरण आरेख बनाते समय हमको किरण कहाँ कहाँ से भेजना है। एक प्रिंसिपल एक्सिस से भेजेंगे तो फोकस लेंस से होके जाएगी, एक फोकस से भेजेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, इक्वल यानी समांतर हो जाएगी। फिर आगे देखेंगे अगर वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, क्यों लौटेगी वो भी देखेंगे। फिर देखेंगे अगर हम ध्रुव से होकर भेज रहे हैं प्रकाश किरण तो वह ध्रुव से ही होकर उतने डिग्री का एंगल बना के चला जाएगा। तो 4 रूल बनते हैं, चारों आपका डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, किरण आरेख की बनावट। इसमें सबसे पहला हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमारा हो गया क्या, अवतल दर्पण। ये हो गया हमारा ध्रुव P, ये हो गया F, ये हो गया C। पहला प्रकाश किरण हमने क्या भेजा, समझ लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये रहा मुख्य अक्ष, इसी के समांतर हमने पहला प्रकाश किरण भेजा। तो पहला रूल कहता है अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा टेढ़े बन गया, इसको आप सीधे बनाएंगे स्केल से। ठीक है, तो पहला नियम यही कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, फोकस से होकर चला जाता है। पहला नियम ये कहता है। फिर दूसरा क्या कहता है, दूसरा देख लीजिए, ये रहा आपका अवतल दर्पण, साथ में बढ़िया बनाते चलिएगा। ये हो गया ध्रुव P, ये हो गया फोकस
और ये हो गया इसका कर्वेचर C, ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आ रही है, ठीक है, जरूरी नहीं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाए, अगर फोकस से होकर आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गया ना। यानी दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात यानी रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर यानी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बस आपको यही दो नियम याद रखना है। पहला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाएगा तो फिर किसके, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। अगर मुख्य फोकस से होकर जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात यानी रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के इक्वल हो जाएगा। दो नियम याद रखिए, दो नियम और बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बना लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा चौथा भी देख लीजिए जल्दी से। फिर हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण देख लेंगे। उत्तल दर्पण का एक ही बनता है, उसको भी देखेंगे। पहले किरण आरेख की बनावट में दो हमने देख लिया, आप तीसरा देख लेते हैं। एक बनाइए अवतल दर्पण, बढ़िया बनाइए, काम थोड़ा बढ़िया नहीं बना रहे हैं पर आप तो बनाइए। P हो गया ध्रुव, ये इसका F हो गया, ये इसका C। अब दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव से होकर जा रही है, ठीक है, अगर वो ध्रुव से होकर जा रही है तो वो जितने अंश का कोण बनाती है, यहाँ पर थीटा मान लीजिए, तो रिफ्लेक्टर के पश्चात उतने डिग्री का कोण बना के क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो दूसरा नियम यही कहता है कि अगर प्रकाश किरण ध्रुव पे आपतित हो रही है तो जितने डिग्री का कोण बनाकर ध्रुव पर आती है उतने डिग्री का कोण बनाकर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी परावर्तित हो जाती है। तो तीसरा नियम यही कहता है। लिख लीजिए कि अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पे आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जितने डिग्री का कोण बनाकर वो आपतित हुई है तो उतने डिग्री का कोण बना के वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये है दूसरा नियम, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं, प्रकाश किरण भेजने का। इन्हीं तीनों के माध्यम से हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण पर चित्र बनाना सीखेंगे कि कैसे इमेज फाइंड करना है। चलिए चौथा बना लीजिए। चौथा देखिए, ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया, ये उसका मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये ध्रुव P, ये F और ये C, ठीक है। अब तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से आए, वक्रता केंद्र से आए तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। क्यों लौट जाता है ये देख लीजिए, क्योंकि वक्रता केंद्र से आने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो दर्पण पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। और आने वाली किरण और अभिलंब इस पे खींचेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का। जब 0 डिग्री का कोण बनाकर आई है तो 0 डिग्री का कोण बनाकर जाएगी, तो इसी कारण ये क्या होगी, परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये हो गया चौथा रूल कि अगर कोई प्रकाश किरण क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। बस आप इतना याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, इसको मत याद रखिएगा। बस इतना याद रखिए कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगी। ये 4 नियम याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो इसको बनाना है बना लीजिए, नहीं तो साथ में नोट कर लीजिएगा। चलिए हेडिंग क्या लगाएंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं हमने क्या पढ़ा अभी तक। आज हमने क्या क्या देखा, पहला देखा उत्तल दर्पण, दूसरा देखा R व F में संबंध, तीसरा हमने क्या देखा, R व F में संबंध देखा। फिर तीसरा हमने किरण आरेख खींचना सीखा कि कैसे किरण आरेख बनाया जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की सहायता से क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ये आपको आगे समझ में आएगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जब बनाना सिखाएंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे। ये तीनों पॉइंट आज हम इतना पढ़ाए हैं, इसको कॉपी पे नोट डाउन करिएगा और बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3 हम यही रखते हैं। पार्ट 4 में आगे मिलेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। हम अवतल दर्पण देखेंगे, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है एक एक करके समझते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।